अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मिलकर पढ़े सल्लु अलल हबीब। यकुम मुहर्रमुल हराम, नए साल का आगाज़ भी है, और यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो हमारा साल आगाज़ हो रहा है तो 1 तारीख़ को ही इतना अजीम दिन है, यौम शहादत है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या बहुत ऊँचा मकाम है। पता है ये कौन से खलीफा हैं? ये किस किस को पता है? ज़रा बोले तो आवाज़ से, कौन से खलीफा हैं? दूसरे खलीफा। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत हैं कि जिनके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। क्या दुआ की? कि ए अल्लाह, उमर को कबूल इस्लाम और नेमत ईमान से नवाज दे। कबूल इस्लाम और नेमत ईमान से नवाज कर मुशर्रफ ब इस्लाम, यानी कि इस्लाम के दामन में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। यानी कि किसी के लिए इस तरह से दुआ नहीं की गई कि इनको इस्लाम में दाखिल फरमाए अल्लाह, पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ख़ास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इनको कबूल इस्लाम की नेमत से नवाज दे और ईमान की नेमत से नवाज दे, ताकि ये इस्लाम में दाखिल हो जाएं। क्योंकि ये इतने बहादुर हैं कि इस्लाम जब ये इस्लाम में आ जाएंगे तो इस्लाम की पावर और बढ़ जाएगी, इस्लाम की पावर और बढ़ जाएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, जब आप मुसलमान तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि जब एक दूर से शख्स आपके करीब आ रहा हो, ये उन्होंने एक बतौर मिसाल पेश की। जब दूर से एक शख्स आपके करीब आ रहा हो, आपके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, काफ़ी दूर है, और जब वो आपकी तरफ आ रहा हो तो वो आपके करीब आ रहा होता है। ऐसे ही जब सामने से आपकी तरफ आ रहा हो तो वो आपके करीब होता चला जाता है। जितना करीब आता जाता है, जितना आपकी तरफ आता जाता है, उतना ही आपसे करीब तर होता चला जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो हम इस्लाम से करीब होते चले गए। यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने से इस्लाम को ये फ़ायदा हुआ कि हम इस्लाम में उस आने वाले मर्द की तरह हम इस्लाम के करीब होते चले गए। और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो एक शख्स जब हमारे पास यहाँ खड़ा हो और वापस जा रहा हो तो जैसे ही हमसे आगे चलता चला जाता है तो वो हमसे दूर होता चला जाता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स जिस तरह से दूर जा रहा है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हो गए तो उनकी शहादत की वजह से इस्लाम भी हमसे दूर होता चला गया। कुफ़ार कहते हैं ना कि अगर एक उमर और हो जाता तो इस्लाम की पावर इतनी बुलंद हो जाती कि कुफ़ार बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते। यानी कि ये शान थी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम क्या है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आपके वालिद साहब का नाम।
उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम फ़ारूक आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ़ारूक आपका नाम है या लक़ब है? नाम है या लक़ब है ना, नाम तो नहीं है। तो आपको फ़ारूक कहा क्यों जाता है? आप फरमाते हैं एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं एक दफ़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद में जा रहा था। तो मस्जिद में जब मैं गया तो कुरैश मुझे देखकर जो है शदीद रंजो गम में आ गए। जब इस्लाम कबूल करके मैं मस्जिद में गया, इस्लाम कबूल कर जब मैं मस्जिद में गया तो कुरैश, जो कुरैशी थे वहाँ के, वो मुझे देखकर शदीद रंजो गम में आ गए। किस में आ गए? शदीद रंजो गम में, यानी कि बहुत अफसुर्दा हो गए कि ये क्या हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े और वो इस्लाम ले आए। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त आपको अल फ़ारूक का लक़ब अता फ़रमाया। क्या फ़ारूक का मतलब क्या है? फ़ारूक का मतलब ये है कि वो हर बातिल से जुदा कर दिया, मतलब हर बातिल से जुदा करके इस्लाम को एक अलग रंग में पेश किया कि इस्लाम की इबादत तो होती थी मगर छुप छुप कर किया करते थे। फ़ारूक का माना है जुदा कर देना। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फ़ारूक का लक़ब इसलिए दिया कि जब आप इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, तो ये हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क हो गया, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क हो गया, हक़ अलग हो गया और बातिल अलग हो गया। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का, इस्लाम लाने का वाक़या कितना मशहूर है। जो अभी नात भी पढ़ी थी, उस नात के अंदर भी वो शेर आया था, हम के अंदर कितना मशहूर वाक़या है कि आप बड़े जलाल में थे, गुस्से में थे और खंजर लेकर आप जा रहे थे, नंगी तलवार बिल्कुल। किस लिए जा रहे थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल करने के लिए, इसलिए जा रहे थे आप। तो आप इसी उसमें जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि अपने घर में तो जाके देखो, तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल करने जा रहे हो, जाकर देखो अपने घर में कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। जब आप अपने घर गए तो आपकी बहन कुरान पाक पढ़ रही थी। आपकी बहन जब कुरान पाक पढ़ रही थी तो आप जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में आए और फिर अपनी बहन को भी मारा और अपने साथ बहनोई भी थे उनको भी मारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुसलमान हो गए और ये कुरान पाक पढ़ रहे हो। पर वो मारा उन्होंने, पर उनकी बहन थी और जो उनके बहनोई थे, उनके दिल से बिल्कुल भी ईमान को, इस्लाम की हरारत को वो निकाल नहीं सके। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मैं इन्हें इतना मार लिया फिर भी ये कुरान पढ़ना नहीं छोड़ रहे, कुरान पढ़ना नहीं छोड़ रहे, तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लाओ दिखाओ तो सही, ये है क्या, मैं भी तो पढ़ूँ। भाई जिसकी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ रही है तुम छोड़ ही नहीं रहे, क्या ऐसी लज्जत, क्या ऐसी चाशनी मिल गई है इस चीज़ में। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा तो फिर उनकी बहन ने कहा कि आप नापाक हैं, क्योंकि आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, अभी आपने गुस्ल नहीं किया है, आप जाएं पहले गुस्ल कर आएँ और फिर आप इस किताब को छुएँ, क्योंकि कुरान पाक को हम बग़ैर गुस्ल के छूते हैं, नहीं छूते। तो उनका गुस्ल नहीं था क्योंकि कुफ़ार में से थे और कुफ़ार वो गुस्ल थोड़ी करेंगे। तो आपने गए गुस्ल कर आए और आपको आपकी बहन ने कुरान पाक पेश किया, तो आपने जैसे ही कुरान पाक खोला तो फिर आपके सामने एक आयत आई, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपने ये जैसे ही पढ़ा तो फ़ौरन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए और गिर गए, पड़ गए, कहने लगे मेरे आका, मैं तो आपको माअज़ल्लाह कत्ल करने के लिए आ रहा था, अब मेरी जान मेरा माल सब आप पर कुर्बान, और ला इलाहा इल्लल्लाह में कलमा पढ़कर मुसलमान हो। यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इस आयत का मफ़हूम बड़ा प्यारा है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। यानी कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बेशक मैं ही हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। जब उन्होंने ये आयत सुनी तो उनका बदन काँप उठा कि वो अल्लाह है और हम बुतों की इबादत कर रहे हैं माअज़ल्लाह। तो आपने फ़ौरन जो है गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, फ़ौरन आपने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। ये आपका इस कबूल इस्लाम का मुख्तसर वाक़या में। उसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला नंबर है, ऐसा ही है। सिद्दीक़ का
सिद्दीक का, हज़रत उमर फ़ारूक का, हज़रत उस्मान गनी का, मौला अली का। जो बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि मादल्ला अली दा पहला नंबर, वो गलत कहते हैं। अगर आप, ये बहुत मशहूर है, चलती है ये मनक़बत कि अली दा पहला नंबर, और लोग अजीब बेवकूफ़ उसी में रंग जाते हैं और जो है ना वो अपनी ज़बान से भी वो अपनी आवाज़ को जो है वो उसी की आवाज़ से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं और वो चल लिए, ये बड़ी मशहूर है वो, अब आप भी पढ़ने लग गए, तो ये गलत है। जब ऐसा है ही नहीं और आप पढ़ रहे हो तो आप भी उनके साथ ही शामिल हो गए ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद आप 12 साल खिलाफत में रहे, 12 साल आपने खिलाफत करी। कितने साल? किसके बाद करी है खिलाफत? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, आप ये देखें, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कबूल इस्लाम किया ना, तो आप थे 41वें मुसलमान। कितने? मतलब 40 लोग मुसलमान हो चुके थे और 11 ख़वातीन, 40 मर्द और 11 ख़वातीन। आप 41वें मर्द थे और 11 ख़वातीन, तो आप 41वें मुसलमान थे और वहाँ कुफ़ार हज़ारों की तादाद में मुशरिकीन थे। आपने फिर भी कहा कि नहीं, इस्लाम का प्रचार करेंगे तो बिल्कुल डंके की चोट पर करेंगे, किसी से डर कर छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, जिस जगह से हज़रत उमर गुज़र जाते थे उस जगह से शैतान भी नहीं आता था, जिस जगह से हज़रत उमर गुज़रते थे। फिर ये शान, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शख्सियत देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान पर, मतलब जिस तरह हज़रत उमर, कई मिसालें ऐसी हैं, 20 आयत मुबारका, कितनी आयत मुबारका ऐसी हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुआफ़िक़त में उतरी। मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसाल के तौर पर एक दफ़ा कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने से इरशाद फरमाया कि हम मकाम इब्राहीम को जो है मुसल्ला बना लेते हैं, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला मतलब नमाज़ पढ़ने की जगह बना लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आयत नाज़िल फरमा दी, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये आप शान देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की ज़बान से कलमा निकला, मेरे रब ने आयत मुबारका वैसी की वैसी नाज़िल फरमा दी। ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु। दूसरी बात, शराब पहले हलाल थी, शराब पहले हलाल थी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह हमारी शराब के बारे में रहनुमाई फरमा, तो शराब हराम कर दी गई। इस हवाले से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में आयत मुबारका, इस तरह 20 आयत मुबारका ऐसी हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुआफ़िक़त में जो है नाजिल हुई हैं। और सबसे बड़ी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है ना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ काना बादी नबीय्यन लकाना उमर। इसका मतलब ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन है, पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर होता, अगर है नहीं, अगर होता तो कौन होता? फरमाया उमर होता। क्या फरमाया? उमर होता। इसी तरह से हदीस पाक है, यह आखिरी बात है और इंशाअल्लाह बात फिर इस पर ख़त्म। हदीस पाक में फ़रमाया, आप ये बहुत अहम हदीस पाक है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अब आप देख लें, जिसने दुश्मनी रखी उमर से, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से समझे दुश्मनी रख रहा है, और जो उमर से मोहब्बत कर रहा है वो किससे मोहब्बत कर रहा है? तो हम यही कहते हैं कि उमर फ़ारूक भी मोहब्बत वाले अंदाज, उमर फ़ारूक भी, हमारा सब कुछ कुर्बान है उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला यकुम मुहर्रमुल हराम। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपकी शहादत का वाक़या ये है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। कुफ़ार ने आपके पीठ में खंजर मारकर जो है आपको ज़ख्मी करके शहीद कर दिया। इस तरह से आपको शहीद किया गया। अब देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये पहली तारीख़ है तो मुहर्रमुल हराम की, कि ये क़ुरबानियाँ पहली तारीख़ से शुरू हो गई। कितने कितने दुख सहे हैं, कितने कितनी आजमाइशें सही हैं हमारे बड़ों ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम का घराना के बारे में अब तो ये पूरा महीना शुरू हो रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किसको नहीं पता। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं ना भाई? करते हैं नहीं करते? करते हैं, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम इंशाअल्लाह करते हैं। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो हम उमर से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करेंगे। तो एक मरतबा आखिरी दफ़ा ये नारा लगाएं कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, उमर फ़ारूक भी, उस्मान गनी, फ़ातिमा और अली। वाखिर दावाना।